Hello dear students, today I will discuss about acid base and salt chapter. Acid base and salt, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर था रिएक्शन वाला वो मैम ने करवा दिया था, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। आखिर एसिड होते क्या हैं? तो देखिए एक तो सीधा सा डेफिनेशन छोटी सी वही कि जिनका टेस्ट सॉर हो, यानी जो खट्टे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल बच्चों वाली हो गई, ठीक है ना। हम लोग जानेंगे कि एसिड की डेफिनेशन कि इसको पहचानेंगे कैसे कि एसिड है या ये बेस है। अगर आप ये डेफिनेशन लिख दोगे कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर हम ये कहें कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और लॉरी ब्रांस्टेड का कॉन्सेप्ट देखें तो जो डोनर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको एसिड कहते हैं, और जो एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको बेसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एसिड के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हम लोग 10th क्लास की बातें कर रहे हैं। 10th में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर थोड़ा सा हम उसकी डेफिनेशन बता देंगे, जिससे तो आपको समझ में आ जाए कि आगे चल के अगले जो बड़ी क्लास में आपको कितना क्या पढ़ना है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी डेफिनेशन आपको याद रखनी है एसिड के लिए कि जिनका टेस्ट सॉर मतलब जो खट्टे होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। दूसरा आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट और 10th के सिलेबस में है, तो ज़रा उसको देखो। सबसे पहले हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बताएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, acid are those substances which gives proton in the presence of water। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर हम वाटर को दिखाएं। अब क्या हुआ होगा, देखिए जो ये प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है ये वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और ये बना लेगा H3O+ और Cl-। तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों आप लिख सकते हो। चाहे तो ये रिएक्शन लिखो या नीचे वाला रिएक्शन लिखो। कुल मिला के मतलब मेरा ये है कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो प्रोटॉन यानी जो H+ आयन देंगे। क्लियर? ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर का होना ज़रूरी है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में। बिना वाटर के कोई भी आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो वाटर मस्ट चाहिए। जैसे HNO3 ले लें और इसको वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो ये भी हमें क्या दे देगा? प्रोटॉन। यानी H+ को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड आर दोज सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरा आता बेस। बेस क्या होता है? तो देखिए बेस की भी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। बेस की डेफिनेशन क्या है कि जो वाटर की प्रेजेंस में, जो सब्सटेंसेस वाटर की प्रेजेंस में OH आयन देते हैं, जो OH आयन देंगे उनको भी हम बेस कहेंगे। जैसे इसको KOH को ले लें, पर वाटर का होना ज़रूरी है। ये वाटर के प्रेजेंस में OH आयन दे रहा है, तो इसको भी हम जो है वो बेस कहेंगे। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आपके NCERT में है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया? एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स प्रोटॉन या विच गिव्स H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड बेस विच गिव्स OH आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। एक और NCERT में छोटी सी डेफिनेशन लिखी होगी कि जिनका टेस्ट सॉर होता है, मतलब जो खट्टे होते हैं उनको एसिड कहते हैं, और जो बेटर होते हैं यानी जो कड़वे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन NCERT में लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो वो अलग बात हो गई। अब आपको मिल गया कोई कंपाउंड, तो वहाँ आप टेस्ट उसका चख के तो देखोगे नहीं खट्टा है कड़वा है, इसलिए ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या मैं बता रहा हूँ? एसिड वो सब्सटेंस हैं जो H+ आयन देंगे, लेकिन वाटर का होना ज़रूरी है, और बेस वो सारे होंगे जो OH आयन देंगे। क्लियर? तो ये इसको हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या नाम इसका होता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस को एक्सप्लेन करो, तो आप कहेंगे
According to Arrhenius, acid are those substances which gives H plus ion in the presence of water and base which gives OH ion in the presence of water. Clear? अब इसके आगे देखिए, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ। अगर वाटर नहीं हो तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड, उन्होंने ये कहा था कि डोनर ऑफ प्रोटॉन को हम एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? डोनर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड एंड एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। जैसे यहाँ HCl आप देखिए, ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन क्या होता है? हाँ जरा इसको जानो, H+ को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना। H+ को क्या बोला जाएगा? प्रोटॉन।